हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको इस बुक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी 3D मेंसुरेशन। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, टाइप सेकंड से स्टार्ट होगा क्यूब यानी कि घन। तो घन के बारे में छोटे मोटे 2-3 पॉइंट जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का एक कॉन्सेप्ट आया है आपके सामने घन से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि घन एक ऐसी इमेज होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। जैसे लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, और तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी एक साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक घन का एक छोटा सा इमेज बनाया है। ये घन की लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ये हमारा एक छोटा सा घन है। अब घन से रिलेटेड पॉइंटों को जानेंगे। जब भी क्वेश्चन में घन का आयतन पूछा जाए तो भुजा की घात 3 करते हैं। भुजा जिसे हमने कहा है ए हमारे यहाँ भुजा कहलाती है ये। तो घन का आयतन होगा भुजा की घात 3। दूसरा पॉइंट आता है, अगर क्वेश्चन में घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो 6 भुजा का स्क्वायर बोलेंगे, 6 भुजा का स्क्वायर। तीसरा है घन का विकर्ण, √3 गुणा भुजा। देखिए घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। और इसके बाद इसमें जैसे हम जानते हैं कि घन में 12 किनारे, 6 फेस और 8 शीर्ष और 4 समान विकर्ण होते हैं। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 भुजा का स्क्वायर ये होता है। जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा का स्क्वायर, यहाँ होता है 4 भुजा का स्क्वायर। तो आइए जान लेते हैं घन से रिलेटेड सभी पॉइंटों को जाना, और अब जानते हैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट होगा घन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, देखिए इक्वल टू इक्वल होगा। अगर संख्या में दिया है इधर विकर्ण, तो इधर भी हम विकर्ण लिखेंगे। तो विकर्ण की लंबाई दी है 10√3, और इधर हमारा विकर्ण है √3 गुणा भुजा। ये क्लियर है। तो √3 से √3 काटा तो घन की भुजा आ गई 10। तो मुझे मालूम हो गया कि घन की भुजा है 10। अब हमसे पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर होता है, 6 भुजा का स्क्वायर। 6 भुजा हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 100 गुणा 6 600। देखिए 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यानी कि साइड यानी घन की भुजा की लंबाई दी है 2.6 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, यही वाला लगेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर बराबर 6। भुजा हो गई हमारी है 2.6 का स्क्वायर। तो करेंगे 6 गुणा, आप देखिए 26 मानिए इसको, बाद में दशमलव से रिलेटेड बात बाद में करेंगे। 26 का स्क्वायर 674। एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो जब वर्क करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव ये आ जाएगा 6.76। अब 6 से गुणा करेंगे 6.76 में 6 36, 3 6 42, 3 45, हासिल 4, 2 अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 4 लगेगा। 6 36, 4 40। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 40.56। 40.56 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। 3 घन, और जिसमें घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। अगर हमें एक घन जो कि 5 सेंटीमीटर साइज का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
5 है, ऐसे ऐसे 3 आपस में ऐसे सटा कर रख दिए जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 5 ये बढ़ेगी, 5 ये और 5 ये, तो मतलब लंबाई तो हो गई 15। चौड़ाई और ऊंचाई 5 ही रहेगी। चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, लंबाई 15 हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई 5 रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी इमेज में ये घनाभ बन जाता है, घन तो नहीं रहता बट घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए। तो हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें डायरेक्ट एंट्री भरिए आप। लंबाई चौड़ाई गुणा 15 पंजे 75 हो गया, जमा चौड़ाई ऊंचाई 5 पंजे 25 हो जाएगा, जमा ऊंचाई लंबाई की गुणा करेंगे 75, फिर आ जाएगा 15 पंजे 75। अब देखो 75 75 150 25 और जोड़ेंगे 2 गुणा 100 75 हो जाएगा ये। अब गुणा करेंगे 2 पंजे 10, हासिल 1 17 दूनी 34 और 1 35, यानी कि 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऐसे पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में, किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आपको सभी बुकों से रिलेटेड सब बुकें करा दी जाएगी धीरे धीरे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हो 6 भुजा का स्क्वायर होता है, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप जानते हो 4 भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर, तो हम भी करेंगे अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल से। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया 4050। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी, 6 में से 4 घटाएंगे 2 भुजा का स्क्वायर बराबर 4050। 2 से काटेंगे 2025 बार कटेगा, जो कि भुजा का स्क्वायर बराबर होगा 2025 हो गया 45 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काटा मैंने ये, तो भुजा आ गई 45। तो 45 इकाई हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। इसको देखेंगे, आसान बनाएंगे। देखो एक घन की सभी बाहरी सतहों पर 2 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत आई 588 रुपये। ये क्लियर। आप इधर देखिए, इसका मतलब जब उस पर रंग लगा जाएगा, रंग से रंगा जाएगा, तो उसका संपूर्ण पर क्षेत्रफल बनेगा, जो कि 6 भुजा का स्क्वायर होता है। और ऐसी स्थिति उसकी 2 हो जाती है। एक घन की सभी बाहरी सतहों को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत इतने रुपए आया। तो आयतन बताना है हमें। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 बार आएगा, 6 दूनी 12 चौक 48 12 9 108। भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर। खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आयतन निकालेंगे। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, और भुजा हमारी आ गई 7, तो 7 की घात 3 होगा 343। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 343। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 343। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन करेंगे। एक घनाभाकार कमरे की आंतरिक मापें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 8 और 4 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो कमरे की छत के साथ साथ चारों दीवारों को सफेदी करने की कुल लागत बतानी, यदि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागत का खर्चा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल देखेंगे, जहाँ पर वह पेंट करना है।
4 दीवारी का क्षेत्रफल देखिए 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और प्लस छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये टोटल एरिया है जहां पर पेंट किया जाना है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं हम। 2 लंबाई जमा चौड़ाई 12 8 20 हो गया, ऊंचाई 4 है, प्लस लंबाई चौड़ाई 12 गुणा 8, तो देख लेंगे 12 और ये हो गया 2 दूनी 4 चौक 16, 160 हो गया ये। 4 दूनी 8 दूनी 16 0, और प्लस 12 अट्ठे 96। वह एरिया जिस पर सफेदी होनी है 6 9 6 15 हासिल है 256 वर्ग मीटर ये। अब इसका खर्चा पूछ रहा है, खर्चा 256 गुणा 5, 5 छंग 30, 5 बजे 25, 3 28, 5 दूनी 10 2 12, ये आ गया 1280। देखिए आ गया 1280 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो ऐसे कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह सकते हैं 4 दीवारी का क्षेत्रफल जिस पर सफेदी होनी है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये एरिया होगा जहां पर सफेदी होनी। ये टोटल एरिया है और इसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से गुणा करेंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। लोहे के बने घनाभाकार भंडारण स्थान की बाहरी लंबाई चौड़ाई गहराई दी गई है और 4 साढ़े 3.6 और 1.5 मीटर ऊंचाई है इसकी। यह ऊपर से खुला हुआ है, तो 55 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी बाहरी सतह का पेंट करने का खर्चा बताना। चलिए देख लेते हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा बाहरी सतह का 2 लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। माइनस, क्योंकि इसका जो है ये दिया है इसकी बाहरी सतह, ऊपर से इसका मुख खुला हुआ है ऊपर से। अगर ऊपर से वह खुला हुआ है यानी ऊपर का लंबाई गुणा चौड़ाई घट जाएगा, इसमें से टोटल में से लंबाई गुणा चौड़ाई घट जाएगा। ये हो गया हमारा। अब एंट्री भरेंगे यहाँ पर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 6 24, 4 ते 12 2 14, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा करेंगे 15 6 90, 9 15 ते 45, 9 54, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये, यानी 5.40, जमा ऊंचाई गुणा लंबाई 15 चौक 60 6 हो जाएगा, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई ये 14.4 आएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई ये है ये वाली। बस इसको हल करेंगे और फिर 55 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। ये हो गया 14 और 14 26 5 25.88 25.8 लिखेंगे, माइनस 14.4, 2 8 16, 25 दूनी 50 51.6 माइनस 14.4, 6 में 4 गया 2, 11 में 4 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, यह आ गया 37.2। अब देखिए इसका खर्चा देखते हैं। खर्चा 37.2 में गुणा 55 की करेंगे, यह आ जाएगा 2040। इतने रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, उस घन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन, उस घन का आयतन ज्ञात करो
जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। भुजा यहाँ पर 8 दी गया है, 8 की घात 3 कर दीजिए, घन का आयतन आ जाएगा 512, क्योंकि 8 की घात 3 512 होता है सेंटीमीटर की घात 3। लीजिए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आएगा 45 और सॉल्यूशन करेंगे इसका आसान। एक घन का विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर लंबा, तो संख्या में तो विकर्ण 12 है और हमारा विकर्ण दिया है √3 गुणा भुजा। अब देखिए √3 से इधर भी गुणा करेंगे और √3 से इधर भी गुणा करेंगे, क्योंकि इधर हमें भुजा निकालनी है। √3 3 चौक 12, भुजा आ गई 4√3, ये घन की भुजा आ गई 4√3। अब हमसे पूछा है घन का आयतन। घन का आयतन भुजा घात 3 आ जाएगा, भुजा हमारी 4√3, तो घन का आयतन होगा 4 का घन 64 और √3 का घन हो जाएगा 3√3। 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 192 √3 आ जाएगा हमारा घन का आयतन। ये आ गया आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने 192 √3 ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 46। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन मूल आयतन का हो जाएगा कितना गुना। देखिए कोई घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी, पहले उसकी लंबाई 1 थी, अब वह दुगनी हो गई। ये घन की भुजा ये होगी भुजा। क्लियर है? तो उसका आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा। तो अब घन का आयतन निकालेंगे, भुजा घात 3, घन का आयतन जो होगा भुजा घात 3, इधर भुजा 2 है, 2 की घात 3, 1 का घन 1, 2 का घन 8, ये हो गया। अब आयतन कितना हो गया भैया, पहले से 8 गुना, ये होगा 8 गुना आयतन होगा, 8 गुना होगा। बहुत सिंपल और आसान आपके लिए। 8 गुना आयतन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 8 गुना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात, ये आयतनों का अनुपात दिया है और आयतन का अनुपात होता है भुजा की घात 3। तो ये किस भुजा की घात 3 है, ये 4 की है, और ये किस भुजा की घात 3 है, 11 की है। तो यहाँ पर ये हमारी भुजाएं आ गई। देखिए दोनों घनों की ये यहाँ पर भुजाएं का रेशो आ गया, भुजाओं का रेशो। हमसे पूछा है उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6 भुजा का स्क्वायर गुणा 6 भुजा का स्क्वायर। 6 से 6 कट गया, पहली भुजा है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी भुजा ये 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 4 का 16, 11 का 121। लीजिए आ गया सिंपल सा मेथड और आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखेंगे एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आयतन के बराबर है। देखिए घन का आयतन बराबर हो गया घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर है। ये तो घन का आयतन बराबर हो गया घनाभ का आयतन, अपने आप ही आ गया इक्वल टू इक्वल। तो घन का आयतन बराबर हो गया लंबाई 54 है, चौड़ाई 18 है और ऊंचाई 6 है। तो देखिए ए का मान निकाल लेंगे, 18 3 54, 18 गुणा 6। अब देखिए 18 ये 3 और 6 की गुणा करेंगे 18, तो भुजा घात 3 बराबर हो गया 18 की घात 3, घात से घात हटा, भुजा आ गई 18। तो घन की भुजा आ गई 18 सेंटीमीटर। देख लीजिए सिंपल और आसान आपके लिए ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 है ये। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए कितनी है
पहली लंबाई की 3 गुनी है। देखिए पहली भुजा की लंबाई 1 उससे 3 गुनी है, ये भुजाएं आ गई। चलिए तो उसका आयतन पहले वाले आयतन का कितना गुना। अब आयतन लेंगे, घन का आयतन होता है भुजा घात 3, 1 का घन 1, 3 का घन 27, तो कितना हो गया 1 का घन 1, 3 का 27, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। 27 गुना हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक पानी की टंकी 2 मीटर के घन के आकार की है, 2 मीटर घन के आकार की है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त के आकार में एक प्रवेशिका है। यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए आयतन बराबर आयतन करेंगे, 2 मीटर घन, 2 मीटर घन, 2 मीटर घन, देखिए 2 मीटर घन, इसका मतलब ये 3 बार लिखेंगे इसको, 2 मीटर के घन, 2 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे इसको, 2 मीटर के घन का आयतन। तो आयतन बराबर आयतन होगा, इधर वर्ताकार वर्त के आकार में एक प्रवेशिका है जिसमें से पानी बह रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके मीटर बनाएंगे 100 से भाग, फिर आर स्क्वायर है ना 2 बार लिखा जाएगा 3.5 को, एच का काम ये करेगा 2 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा हो जाएगी ऊपर जाकर, और कितना समय लगेगा समय पूछा है, बस इसको हल करना। देखो 1.108, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 20 बार, 0.10 यहाँ लगी। अब देखो 2 से ये काटा 100 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से 35, खत्म। अब देखो 2 दाई 20, 2 से 11 और 2 3 6, 2 पंजे 10, क्लियर है। अब देखेंगे ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 तो इधर हो जाएगा ये, और बटे में ये आ जाएगा 3 सते 21 कम 21, और 21 कम 21 2 23, और 2 0 ये भी आएगी इधर यहाँ ऐसे, बस हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से समय। मिनट में आएगा 17.3 मिनट आ जाएगा। इसको हल करेंगे, बहुत आसान सिंपल है ये। टेबल एक बार चलेगी मारनी, उसके बाद 7 बार, ये आ जाएगा 17.3 मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये था।